ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये 2024 और 2023 के क्वेश्चन हैं अभी। ठीक है, लास्ट टाइम किए थे वो थोड़े एडवांस थे, तो मैंने सोचा कि वो ज़रा मुश्किल ना हम्म। हो जाए आपके लिए। सो मैंने ये इजी वाले क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हम 4 ईयर्स के करेंगे बेसिक, उसके बाद हम एडवांस में चले जाएंगे अगेन। ठीक है, सो फर्स्ट ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर 1.1 shows the speed time graph of a car। ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ नज़र आ रहा है। सो ठीक है, अब यहाँ पे फॉर द ग्राफ 1.1 match each letter R, S and T with the motion of the point at the point, draw one line from each letter to the correct description one has been done for you। अब उसने कहा है कि ये आपको यहाँ पे R, S and T गिवन है। अब इसका नीचे आपको कॉलम गिवन है, मैं दिखाता हूँ आपको। आपने कॉलम मैच करवाना है। ठीक है, तो उसने कहा कि लेट्स सपोज करेंगे आर लेटर था, इसका ग्राफ से उसने बताया कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसका, इट मीन द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सो ये उसने बताया हुआ। अब एस ओ टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो अगर आप ग्राफ में देखें तो एस में अगर आप बात करते हैं तो स्पीड टाइम ग्राफ में जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो इन दैट केस द बॉडी विल बी एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास आएगा इसके ऊपर इट विल बी द कांस्टेंट। मैं कलर चेंज कर दूँ ज़रा, ये ग्रीन कर लेते हैं चले, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, यस। ठीक हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है। अगर हम बात करें इसकी टी वाली लाइन की, तो इसमें देखें आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिसलेशन, कांस्टेंट ओके। डिसलेशन, डिसलेशन। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को देखना है कि एस पे देखें कांस्टेंट स्पीड कहाँ पे आ रहा है। एस में अगर आप देखें तो हमारे पास ये कांस्टेंट स्पीड है, इसको आपने ऐसे मैच करवा देना है, और जो टी है वो डिसलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, ओके सर। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ कार एट टाइम 4 सेकेंड। अब उसने कहा है कि 4 सेकेंड पे बताएं गाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो आपने अगेन ग्राफ में जाना है, ग्राफ में जाके देखें तो यहाँ पे स्पीड क्या बनती है। ये 4 है, क्या हो रहा है, ये 4 है। ठीक है, 4 से सीधा आपने ऊपर आना है यहाँ से ऐसे, तो ये लाइन मैच करेगी यहाँ पे सेंटर में कहीं आ रही है। ठीक है, इधर से आपने हॉरिजॉन्टल मूव करना है, तो ये जो बॉक्स है ना सेंटर में लाइक कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जब भी आपने ग्राफ से वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, यहाँ पे देखें अगर 10 बॉक्स की वैल्यू 5 है तो 1 की क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखें वैल्यू ऑफ 5 बॉक्सेस वो कितनी है, सॉरी 10 बॉक्सेस, इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ वन बॉक्स सो क्या होगा 5/10, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.5 का आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और हाफ, मीन 5.15 में इन 5.5 बॉक्सेस की वैल्यू फाइंड करें। ये देखें जरा कैसे करोगे, 15 प्लस 5.5 बॉक्स है ना, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से, वो आ रही है 0.5। सो ये बन जाएगा आपका 15 में मल्टीप्लाई कर दूँ ज़रा, यहाँ पे 5.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ये बनता है 15 प्लस 2.75। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 17.75
7.5 है, आप इसको राउंड ऑफ करके 8 कर लो, ठीक हो गया। Okay. 17.8 मीटर पर सेकंड बनती है आपकी स्पीड एट 4 सेकंड। क्लियर है? चले अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे Yes. 17.8 मीटर पर सेकंड। चले आगे उसने कहा कि डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम 16 टाइम सेकंड्स टू टाइम 20 सेकंड्स। आपने बताना ही है कि गाड़ी में इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगेन आप मूव करेंगे यहाँ पे 16 टू 20। चलें ये 16 हमारे पास, ये 20 है। ये आप क्या करना, अगेन यहाँ से अपवर्ड मूव करें, यहाँ से मूव करते जाएं। तो ये मैं लगा रहा हूँ, ये देखने ज़रा। ओहो ये कहाँ निकल गई, ये लाइक कर रही है, थोड़ा रेज कर दें इसको। ये रेज हो गया, मैं व्हील पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मूव करना आपने और सीधा मूव करते करते यहाँ पे ये हमारी बन रही। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व था, जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ डिटेल में, एरिया अंडर द Yes. कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू अ डिस्टेंस। तो इसका फार्मूला Yes. हमारे पास क्या होना है, मैं इधर ही निकाल देता हूँ क्योंकि फिर ऊपर आना पड़ेगा। ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ इनटू हाइट आ जाएगी। ये बनती है 20 माइनस 16, 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है इसकी, यहाँ पे आए इधर से हॉरिजॉन्टल मूव करें तो ये बन जाए 20। 20. सो यू विल गेट आंसर हेयर 2 2 40. और 4 40 आ जाएगा। ठीक हो Yes. गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, मैं इसको ले जाता हूँ, 40 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा आपका। Okay. ठीक है, ये हमारे पास आ गया 40 Yes. मीटर। आगे देखें डिफाइन द टर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, ये भी लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो ये दोनों मेथड से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर ये 2 मार्क्स का होता है तो आपने फिर इसका फार्मूला भी लिखना था, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं बोल्ड डी के साथ ना, इधर बोल्ड लिखा नहीं जाना, तो वही लिखते हैं एस ओवर टी कर लेते हैं। ठीक है, बेटर डी कर Okay. लेते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कोई इशू इन क्वेश्चंस के अंदर? No issue. चलें हमारे पास है फिगर 1.1 shows the speed time graph for the car traveling along a flat straight road। ये आपको उसका स्पीड टाइम ग्राफ पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार बिटवीन टाइम 0 to 2 सेकेंड। इट मीन 0 to 2 सेकेंड में आपने बताना है कि गाड़ी की स्पीड कैसी है। गाड़ी की स्पीड ये देखें, ये 0 है, ये 2 है, इस टाइम इंटरवल में कर्व हमारी बन रही है ये वाली। तो ये हमारे पास बनेगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या सेकंड वर्ड हम यूज़ करते थे इंक्रीजिंग स्पीड, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। तो दोनों वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ लिख रहे हैं आप यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। चलिए आगे देखें, इसे क्या आगे है जी, स्टेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। इस टाइम इंटरवल में आपने बताना है कि गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या है, स्टेट द वैल्यू बतानी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस इट मीन आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट बताना है कि एक्सेलरेशन है कि नहीं। तो
यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये टाइम इंटरवल देखें मैंने, ये 4 to ये वाला पैच बन रहा है हमारा, ये 4 to 6 ये पैटर्न बन रहा है ये वाला। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। ठीक हो गया। चलें, यहाँ पे आपने क्या लिखना है आगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि आपने ना उसने एक्सेलरेशन पूछा है, तो कांस्टेंट स्पीड जब जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। ठीक है, ओके सर। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। आगे उसने कहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बिटवीन 8 to 14 सेकेंड। 8 से 14 सेकेंड में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 8 से 14, ये देखें, ये 8 है, ये 14 है। तो इसमें हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ट्रायंगुलर शेप बनेगी। ये 8 है और किधर जा रहे हैं, ये 14 इधर आ गया। तो ये हमारे पास एक ये बन रही है। तो इस केस में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन वो फार्मूला लगाएंगे हम। कौन सा था ट्रायंगल का, 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारे पास ये वाली, 14 माइनस 8 बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास बनी 20। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 3 60 60। 60, ओहो 60 मीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको आगे पेस्ट कर देते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कोई अब्रिश? नो क्वेश्चन। समझ आ गई, इजी ना ये वाली क्वेश्चन। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर शोज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ साइक्लिस्ट। ये साइक्लिस्ट है, उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता दिया है। ये बड़ा डिफरेंट है थोड़ा सा। सो फाइंड क्या करना आपने, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट बिटवीन 0 to 100 सेकेंड। उसने बोला है कि आपने 100 सेकेंड ये वाला है, यहाँ तक क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ज़रा, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो 100 पे जाके आप ऊपर जाएंगे यहाँ से वर्टिकली, तो जहाँ पे टच करेगा ये देखें, इधर टच किया, इधर से हॉरिजॉन्टल मूव करें तो ये बन रहा है यस। 4। इसका मतलब ये है कि 100 जब सेकंड थे तो गाड़ी ने और साइकिलिस्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 400 मीटर का कवर कर लिया है। क्लियर है। आगे हमारे पास है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ साइकिलिस्ट बिटवीन 0 to 100। अब इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो आपने याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है उससे हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलती है। ये हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो हम यस। इसका ग्रेडियंट लेंगे। ग्रेडियंट के लिए हम क्या करते थे, आपको याद होगा, हम ये यही इस लाइन के दो स्पॉट सपोज को लिखिए, वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट आ रहा है। इधर से हॉरिजॉन्टल चलेंगे और वर्टिकली, इधर से भी हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, ये ट्राइंगल बन गई है। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो y2 की होगी 400, यहाँ से जो वैल्यू आएगी y1 की वो 0 है। और व्हेन यू मूव वर्टिकल डाउनवर्ड ये x2 निकल आएगा 100 और x1 हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, पहले फार्मूला लिख देता हूँ। सो स्पीड ग्रेडियंट में जी कैपिटल जी डाल देता हूँ, ग्रेडियंट होता है ये, क्या बनेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड को। स्पीड लिखते हैं v से, और y2 की वैल्यू कितनी है 400 मीटर, माइनस y1 की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 100 माइनस, इधर देखेंगे 0 आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 400 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड्स। सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड निकल आई हमारी। ठीक हो गया। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं।
इधर आपने मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। आगे डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट बिटवीन द टाइम 100 टू 250। 100 टू 50 सेकंड में बताएं साइक्लिस्ट की मोशन क्या है 100 से 250। ये देखें 100 से 250 में हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, एक ये 100 है, ये 100 है, ये क्या जा रहा है, एक मिनट, चले ये हमारे पास 100 हो गया, हाईलाइट नहीं हो रही, काम नहीं कर रहा है। चलें ये हमारे पास 100 है और ये 250 है। अब आपकी कर्व 100 से 250 में 2 पार्ट्स में जा रही है। एक ये वाली लाइन है, इधर देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो हम ये कहते हैं कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ रहा है, ठीक है। Yes. और जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको ये लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इट मीन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। सो आपने वहाँ पे ये मेंशन कर देना है 0 to 150 second it is at rest, and from 150 to 250 second it is moving with the constant speed। क्लियर है? ये स्टेटमेंट आप यहाँ लिखना है, Yes, sir. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप यहाँ लिखना है फ्रॉम 100 second to 150 second the body is at rest, and from 150 seconds to 250 seconds the body is moving with constant speed। आगे देखें, अब यहाँ उसने बात की है कि फिगर 1.2 शोज अ साइक्लिस्ट राइडिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। ये देखें साइक्लिस्ट है वो सीधा ऐसे जा रहा है। द स्पीड ऑफ अ साइक्लिस्ट इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। तो उसने बोला है कि आपने इसकी वेलोसिटी क्या होती है। आप ये देखें हमने बात की थी स्पीड में हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो Yes. 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो इट मीन इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी द सेम, बट यू हैव टू डिस्क्राइब हियर मोशन इन विच डायरेक्शन द साइक्लिस्ट इज मूविंग। इसका मतलब ये है कि साइक्लिस्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमारे पास बनता है जी वेस्ट, तो आपने बताना है कि इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन विद 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। आपने इस तरह से इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर देना है, बल्कि लिख ही देना है। इधर लिखते हैं जी स्पीड इज सेम, बट यूनिट उसने मेंशन किया तो आपने नहीं लिखना, और डायरेक्शन क्या होगी वेस्ट, टूवर्ड्स द वेस्ट। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कोई इशू? No issue. आगे देखते हैं। Figure 1.1 shows the speed time graph for a cyclist beginning a race. The motion of the cyclist changed from at point A, B and C। ये उसने बता दिया कि जो साइकिलिस्ट है उसकी जो क्या कहते हैं मोशन है वो चेंज होती जा रही है। सो क्या करना है आपने, using information from graph determined the speed of a cyclist at time 6 सेकेंड। अब एक बात याद रखें ज़रा, जिस तरह ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें जब उसने स्पीड डिस्टेंस पूछा था ना, यहाँ पे देखो चीज़ बताऊँ आपको मैं, मज़े की चीज़ है ये वाली। ये देखें यहाँ उसने बोला था कि 100 सेकंड पे गाड़ी का डिस्टेंस क्या होगा, आपने जस्ट वहाँ ग्राफ से आइडेंटिफाई करके बता दिया, मार्क्स मिल गया आपको 1, ठीक है। अब यहाँ पे उसने 2 मार्क्स का क्वेश्चन किया हुआ है, यहाँ पे उसने आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखें ज़रा, काम वही है कि इसमें भी ग्राफ से आपने स्पीड निकालनी, वहाँ डिस्टेंस निकालना था। तो इस केस में आपने क्या करना है, थोड़ा एडिशन जाना है, एडिशन काम करना है थोड़ा सा, थोड़ा आप कह रहे हैं थोड़ा ज़्यादा काम करना है। ज़्यादा क्या, एक लाइन ड्रा करनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 6 सेकंड ढूंढेंगे, वो ढूंढ लिया हमने। ये इधर से वर्टिकली ऊपर जाना है, ये लाइन ड्रा करनी है, ठीक है।
ये यहाँ भी मैच की है, इधर से आपने हॉरिजॉन्टल मूव कर जाना है ऐसे, तो ये लाइन ड्रा करनी है, फिर आपको 2 मार्क्स मिलने हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, तो हमें सबसे पहले वही काम करना है कि द वैल्यू वन स्मॉल बॉक्स कितनी आएगी, आई थिंक ये वैसे ही है 0.5 बन जाएगी। ठीक है, वो 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या करेंगे 6 बॉक्स है, मल्टीप्लाई करवा दिया, वन स्मॉल बॉक्स कितना था 0.5, तो ये बन जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड बन गया। ठीक है, यही काम करने का नंबर मिलेगा अब आपको यहाँ पे। तो ये ठीक है। दो स्क्रीन शॉट इधर 2 बार हो गया था, इसलिए मैंने काट दिया हुआ है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट, ये 1 नंबर का है, इसका मतलब आपने ग्राफ में कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यू उठानी है और उसको यहाँ पर प्लेस कर देना है। उसने बोला है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग साइकिलिस्ट की मैक्सिमम स्पीड क्या थी। आपने पता क्या करना है, आपने देखना है कि ये जो लाइन है कहाँ पे मैक्सिमम गई, यहाँ सी पे गई है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल हो गई है। इसका मतलब सी पॉइंट पे जो भी गाड़ी साइकिलिस्ट की स्पीड होगी ना, या गाड़ी जो भी है, तो वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हॉरिजॉन्टल मूव करते 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 मिक्सअप हो गया, ये पॉइंट बनता है। ठीक है, तो वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू थी 0.5, 15 में 0.5 0.5 ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जस्ट 60 मीटर पर सेकेंड प्लेस कर देना है। क्लियर, 16 मीटर पर यस। सेकेंड। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइकिलिस्ट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब ऊपर चलें दोबारा कि ए और बी में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बताएं कि इसमें आपके पास जो है गाड़ी की क्या होगी, किस कैटेगरी की हमारे पास लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन है ये वाली। तो और ये हमारे पास ग्राफ कौन सा था, स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ में जब आपको ये स्ट्रेट लाइन नज़र आती है तो इट मीन इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेकंड पॉइंट क्या था, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Describe how the motion of the cyclist between B and C differ from the motion of the between A and B। अब ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बल्कि ये हम लेक्चर्स के दौरान भी मैंने बताया था आपको करते क्या है। अब उसने कहा है कि आपकी बी सी की जो मोशन है वो ए बी से कैसे वेरी कर रही है, इसका डिफरेंस बताना है। ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको पता लगता है कि किस पोर्शन में स्पीड ज़्यादा है, किस पोर्शन में स्पीड कम है। तो इस केस में आपने ये करना होता है कि आपने चेक करना है कि ग्रेड आपकी कर्व स्टीपर कहाँ पे है। स्टीपर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ना, इस पर आप हॉरिजॉन्टल ऐसे जाएं और यहाँ पे एंगल देख लें, ये एंगल थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप इसकी बात करें तो ये एंगल आपको थोड़ा सा कम होगा। ठीक है ना, तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा इस इट मीन उसकी जो ग्रेडियंट है वो भी स्लोप या ग्रेडियंट वो ज़्यादा होगी, इट मीन वो कर्व हमारी ज़्यादा स्टीपर है। तो हम बी सी को अगर आप ए बी के साथ कंपैरिजन में लाते हैं तो हमने कहना है कि इन बी सी कर्व इट इज़ एक्सेलरेटिंग मोर देन ए बी। स्पीड यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ भी कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है ना, इसकी कर्व स्टीपर है। तो आप क्या लिखोगे, इधर आपने क्वेश्चन में बता देना है, इधर इधर मैं लिख देता हूँ द कर्व is more, the curve लिखें BC is more steeper than curve AB। इसका मतलब क्या होगा, it is accelerating more in BC, body is accelerating, more accelerating in BC part। ठीक हो गया, आगे देखें। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब ए एंड बी में बताएं कितना डिस्टेंस कवर किया, आ जाए ऊपर दोबारा।
ए एंड बी, ये ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। तो ये हमारे पास ए बी का जो बनता है, ये देखिए ज़रा ऐसे है, और ये ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। तो ये ज्योमेट्री हमारी बन रही है जस्ट लाइक ट्राइंगुलर शेप। तो हम देखते हैं कैसे निकालना है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय, लेंथ कितनी है 10 है, विथ 5 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, सो यू विल गेट 25, Yes. ये आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक हो गया अभी यहाँ जी तक, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है? नो। अच्छा, फिगर शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बस जर्नी है, आपको स्पीड टाइम ग्राफ बता दिया है, बस ट्रैवल कर रही है, बड़ा इतना बड़ा ग्राफ है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग द जर्नी। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, इसमें मैक्सिमम स्पीड देखना है, यहाँ तक कर्व कही है आपकी, इससे आगे हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो ये बन रही है 18। ओके, तो आप यहाँ पे क्या प्लेस करोगे, 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ अ बस एट 65 सेकेंड, या 65 यहाँ पे आ रहा है, ऑन फिगर शोज हाउ यू डिटरमाइन दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, 65 सेकेंड पे बताएं गाड़ी की बस की स्पीड क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, कर्व लाइन ड्रा करनी है। ये देखिए ज़रा, आप क्या करोगे, यहाँ से आओगे, 65 को आइडेंटिफाई कर लिया, इधर से आपने स्केल के साथ ऊपर जाना है, यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैं ये आ रही लाइन, ठीक है। इधर से फिर आपने हॉरिजॉन्टल चलना है ऐसे, तो ये कहीं लाइन लाइक कर रही है, ठीक हो गया। तो आप ये देखें, वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइव बॉक्स की 2 दी है उसने वैल्यू, तो 1 की क्या होगी, 2/5। तो आपने क्या करना है जी, 2 डिवाइडेड बाय 5 करके 0.4 आ गई है, ठीक है। तो ये 10 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 10, 11.6 बनती है आपकी, क्या बनेगी 11.6। कर दो सॉल्व इधर, 10 प्लस ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है, स्पीड टाइम है, 4 बॉक्स थे और एक बॉक्स की वैल्यू है 0.4, सो यू विल गेट 11.6 मीटर पर सेकेंड। चलें, ये आपका आंसर आ गया, लिख लो। चले जी, आगे डिस्क्राइब हाउ द स्पीड ऑफ द बस चेंज बिटवीन द टाइम 60 to 80। तो 60 to 80 में बताएं गाड़ी की स्पीड कैसे आ रही है। 60 to 80, ये देखें ज़रा, ये 60 लाइक कर रही है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 60 में जाना है वर्टिकली ऊपर, इधर से आप ऊपर चलें, तो ये हमारे पास लाइन बन रही है, 80 हमारे पास ही है, हाँ ये ऐसे चलेंगे, ये 80 वाला पाथ, ठीक है। अब आप देखें, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 60 to 65 हमारी जो 75 हमारी जो कर्व है डिसलेट कर रही है, देन 75 to 80 में हमारी जो लाइन है हॉरिजॉन्टल हो गई है टाइम एक्सिस के साथ। इसका मतलब क्या, अगर आप इसके बैक पे जाएं इधर, इट मीन गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो रेस्ट पे आ जाएगी बॉडी 75 to 80 में, ठीक है। तो ये दो पाथ आपने बताने हैं, फ्रॉम 60 to 75 इट इज डिसलेटिंग, क्या लिखोगे, फ्रॉम 60 seconds to 75 seconds
it is decelerating and constantly decelerating, and from 75 seconds to 80 seconds it is at rest. आगे उसने बोला डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस बिटवीन 0 to 10. आपने बताना डिस्टेंस कितना कवर किया 0 to 10 में. तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ. तो यहाँ पे अगेन आप देख लें हम क्या करेंगे. नहीं ये सही है, कलर पैरेंट अच्छा है. अब ये 10 है, इधर से आप ऊपर जाएंगे, सीधा ऊपर चले जाएं, ध्यान से जाना है स्केल के साथ. ये आ गया पॉइंट. ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया अंडर कर्व ये बनेगा सारे का सारा एरिया, और ये एरिया आ गया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये नहीं रेज होने लगता. चलें कोई बात नहीं. फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, इधर ही कर दूं. इधर देख लें 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास आ रही है 10 की 10 और भी हमारे पास आ रही है 18 की. ठीक है, 90 so you will get here 2 90 9 9 10 90 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा. मैं इसको जाकर पेस्ट कर देता हूँ. ओके. ये हमारे पास आ गया 18 और 90 का. क्लियर है? यस सर. कोई इशू तो नहीं यहाँ तक? नो इशू. आगे इसका पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना ज़रा, क्योंकि इस कैटेगरी का ना एक क्वेश्चन मैंने उधर भी देखा है, पेपर 4 जो है ना हमारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं एक्सटेंडेड, उसमें भी आया हुआ है ये. अब उसने कहा है कि आपको बस की जर्नी बता दी गई है, उसका स्पीड टाइम ग्राफ बता दिया. इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेकेंड्स तक, तो 20 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे आ गया, और 20 to 40 तक 40 सेकेंड्स तक द बस इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड. ये आपका ग्राफ ये बता रहा है हमें. ठीक है, अब ये ज़रा मैं छोटा कर लूँ ताकि ज़रा जल्दी सॉल्व कर लें ज़रा इसको. यहाँ तक रहता है. क्वेश्चन ये है, द ड्राइवर सीज हैजर्ड्स अहेड एंड अप्लाइज द ब्रेक एट टाइम 40 सेकेंड. यहाँ उसने बात की है कि जब टाइम 40 सेकेंड होता है तो वो साथ ही ब्रेक अप्लाई कर देता है. ठीक है, तो बस जो है बस की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है 14 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड. इट मीन ये हमारे पास आ रहा है जी 14 से 6 पे जाए, 6 ये है. ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, इधर से हॉरिजॉन्टल मूव करें. अच्छा एक और बात, टाइम कितना दिया 5 सेकेंड, 40 में 5 ऐड किया 45 आ गया. क्लियर? इधर से आपने ऊपर चलना है, इधर से हॉरिजॉन्टल आना है. तो ये पहले हॉरिजॉन्टल आए, इधर से हॉरिजॉन्टल मूव करें यहाँ तक. इधर से देखें 45 कहाँ बन रहा है. हाँ ये पॉइंट आ गया हमारे पास. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर से जो लाइन है डिक्रीज करवा देंगे 6 तक. उसने बोला ना 14 to 6 मीटर पर सेकंड पे लाई कर रही है, तो आपने इधर स्केल के साथ सीधी लाइन इसके साथ मैच करवा दें. ओहो ये गलत हो गई है. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी. चलो मैं ना इसको लेके जाता हूँ वाइट बोर्ड पे. तो आप यहाँ पे देख लें ज़रा फ्रंट पे. एक मिनट, आपने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है ऐसे, इधर से लेके और ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है. ठीक है, तो ये लाइन ड्रा करने के लिए अब ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा. ये हुआ कि नहीं है? मेरा बात क्लियर है? यस. चलें ठीक हो गया.